8 मई 1980 बॉम्बे। सत्संग जाप साहब पौड़ी 23 और 24। जाप साहेब पौड़ी 22-23 में। साला ही साला है, एती सुरत न पाइया। इससे पहले 22 पौड़ियां हो गई है। आज विचार 23वीं और 24वीं पौड़ी का है। पौड़ी 23 में गुरु नानक साहब जी महाराज हमें फरमाते हैं कि परमात्मा की बड़ाई करना, उस्तत करना, महिमा करना, सराहना करना, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा, न उनका अंत मिलेगा। और जरूरी क्या है कि उस परमात्मा के नाम को जप करके अपने अंदर नाम को प्रकट करना, तो परमात्मा से प्रेम हो जाता है। अब हमारा प्रेम परमात्मा से नहीं है। जो कुछ परमात्मा की रचना है, यानी जो कुछ उसने पैदा किया है, जो कुछ उसकी कुदरत है, जो कुछ उसकी कायनात है, यानी उसके पैदा किए हुए सामान, नजारे, उनके साथ हमारी प्रीत है, प्रेम है। मगर वाहगुरु के साथ हमारा प्रेम और प्रीत नहीं है। और कहते हैं ना तो ये प्रेम उनकी सिफत करने से या सिफत सालाह करने से हमारे अंदर प्रकट होगा। कहते हैं ये प्रकट होगा जब के हम नाम की कमाई करेंगे, तब अंदर नाम प्रकट होगा। नाम खुद प्रेम है, प्रेम प्रकट होगा और परमात्मा का अंत भी मालूम हो जाएगा। बाकी अगर हम उसको कहें कि तू दयालु है, तू कृपालु है, तुम रहीम है, तू रहमान है, तू गोविंद है, तू हरि है, कहते हैं इससे फायदा नहीं। तो इस पौड़ी का तत्व यही है कि जिस इंसान के हृदय के अंदर उस रब का, उस वाहगुरु का, उस हरि का प्रेम है, वो शहंशाहों के शहंशाह है। जिस इंसान के हृदय के अंदर उस परमात्मा के लिए प्रेम है, प्रीत है, वो शहंशाहों के शहंशाह है। बस ये तत्व है इस 23rd स्टैंजा का। अब क्या फरमाते हैं? साला ही साला एते सुरत न पाइया। कहते हैं इस संसार में जितने मजहबी किताब हैं, चाहे गीता कहिए, चाहे वेद कहिए, चाहे शास्त्र कहिए, चाहे कुरान मुकद्दस कहिए, चाहे ग्रंथ साहब कहिए, चाहे और उपनिषद कहिए, चाहे और धर्मों वालों के जितने किताब हैं, कहते हैं ये सब मालिक की सराहना करते हैं, लेकिन इससे हमारा कुछ बनता नहीं। यानी कुछ लोग ज़बानी सराहना करते हैं, यानी हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं हे प्रभु, हे वाहगुरु, हे दयालु, हे हाजरा हजूर, है मालिक, है गिरधारी, है मुरारी। तो ये हम अपनी जुबान से सराहना करते हैं। कुछ हमारे किताबों के अंदर उसकी उस्तत और महिमा लिखी हुई है, हम वो सराहना करते हैं। कभी कभी हम बैठ जाते हैं, कीर्तन करते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, भक्ति संगीत गाते हैं, संतों और महात्माओं के शब्द लेते हैं, हारमोनियम होता है, तबला होता है, सारंगी होती है, मन में भावना भी होती है, श्रद्धा भी होती है,
हम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कीर्तन के जरिए भी हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस करने से उसकी जान पहचान नहीं होगी, उसकी वाकशियत नहीं होगी, उससे मेलाप नहीं होगा, और उसकी जो मिस्ट्री है और जो इसका इल्म है या नॉलेज है, कहते हैं उसका पता नहीं लगेगा। ग्रंथ साहब की वाणी है, गोविंद 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 कहिए दिन राती, गोविंद शब्द गुण सुनावणिया। कहते हैं आप रात और दिन गोविंद 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 करते रहो, मगर उसका कोई फल नहीं निकलेगा। दिन राती फल कभी निकलेगा? कहते हैं गोविंद गुण शब्द सुनावनिया। कहते हैं जो नाम या शब्द उसका भजन करेगा, अभ्यास करेगा, तब इनको पता लगेगा कि गोविंद है क्या। तो इस वास्ते कहते हैं, फिर नमूना बताते हैं, एक दृष्टांत गुरु नानक साहब जी महाराज देते हैं। मैंने आगे भी ये बेनती की है कि जब साहब सारा सिद्धों का सुमेर पर्वत पर सवाल और जवाब है, सिद्ध पूछते गए, सिद्धों को ये ख्याल था कि हम बड़े ऊंचे हैं, हम बड़े योगी हैं। सिद्ध लोगों को कई मिरेक्युलस पावर्स होते हैं, सिद्धि उन्होंने की हुई है, उनको कई कुछ करामात करने की ताकतें होती है। उड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, पहाड़ जैसे, बहुत उनके अंदर करामात हो जाती है। तो उन्होंने समझा था कि हम बड़े ऊंचे हैं, योगियों से भी ऊंचे हैं हम। तो जब गुरु नानक साहब से वो मिले थे तो उनको एक निराली चीज मालूम हुई गुरु नानक साहब से। और गुरु नानक साहब की जो हस्ती थी, क्योंकि 1000 का बल्ब उसकी अपनी प्रकाश होती है, एक 5 वाट का बल्ब उसकी अपनी प्रकाश होती है। तो ये जो मालिक के रूप होते हैं संत जन, इनके अंदर एक रूहानी प्रकाश होता है जो या तो संत जानता है, या जो जिसकी दिल निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, उसको लगता है कि भाई ये तो कोई खास रब का बंदा है। एक दफे बड़े महाराज जी जलंधर स्टेशन पर गाड़ी देरी से आ गई थी, माना आने वाली थी, कुछ लेट हो गई। तो महाराज जी सैर कर रहे थे, तो वहां एक मौला बख्श नाम का एक बड़ा मशहूर वकील था, वो भी उसी गाड़ी में चढ़ने वाला था। तो वो बैठा हुआ था, किसी बेंच पे बैठ गया था। तो उन्होंने महाराज जी को देखा कि ये आते हैं और जाते हैं, और ये तो कोई खास है बंदा, इसमें क्या इसकी शक्ल में तेज है, क्या इसमें लालाई है, क्या इसकी चाल है, खास कुछ जरूर है। फिर इसके मन में आया कि मैं बात करूं, फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते महाराज जी के सामने आ गया था। तो वकील साहब तो महाराज जी को कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहते हैं भाई बड़ी खुशी से कहो। कहते हैं आप कौन हैं? तो महाराज जी ने बोला भाई ये क्या सवाल है। कहते हैं फिर आपका क्या मतलब है? वो कहता है कि आप कुछ मुझे खास लगते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, और मैं अपने आप को रोक न पाया और आपसे बातचीत करने की मेरी ख्वाहिश हुई, और मैं आपकी शक्ल में एक रूहानी नूर देखता हूं। तो महाराज जी ने उसको क्या जवाब दिया? कहता है भाई मैं तो गुनहगार बंदा हूं, ये तुम्हारी दिल पवित्र है कि तुमको मैं ऐसे दिखता हूं। तो संत तो निम्रता की मूर्ति होते हैं, लेकिन वो मौला बख्श जो था उसको बराबर दिल की कुछ सफाई थी। हम जितने बैठे हैं या सारी दुनिया में किन लोगों की दिल की सफाई कम है, किन लोगों की दिल की सफाई ज्यादा है। तो इस तरह से ही सिद्धों ने जब गुरु नानक साहब की शख्सियत देखी थी तो उन्होंने देखा हम तो इसको कुछ बता ही नहीं सकते हैं। गुरु नानक साहब ने तो एक परमात्मा का जिक्र किया, और ये तो देवी देवताओं की भक्ति करने वाले थे,
तो वो लोग फिर महाराज जी से सवाल करते गए, महाराज जी जवाब देते गए और ये जप साहब बन गया। तो अब उनको मिसाल देते हैं, यानी सिद्धों को गुरु नानक साहब जी कहते हैं, भाई हम अगर सारी जिंदगी भी अपनी जुबान से कहें तू प्रभु है, दयालु है, मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, कहते हैं उसको हम जान नहीं सकते। जानने का और तरीका है कि वो है क्या, तो वो आगे आती है बात। तो अभी उन्होंने मिसाल क्या दिया, साला ही साला है, एती सुरत न पाइया। सुरत माना पता नहीं लगेगा, वाक्यत नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये कौन है, वो साहब कौन है, कहते हैं इससे पता नहीं लगेगा। फिर फरमाते हैं आगे, साला ही साला है, एती सुरत न पाइया, नदियां अत वहा पवे, समुद्र न जानिया। कितना खूबसूरत मिसाल गुरु नानक साहब जी महाराज देते हैं। कहते हैं समुद्र के अंदर, यानी ओशन के अंदर नदियां, कहते हैं सारी दुनिया के अंदर समुद्र हैं, कई समुद्र हैं, और उन देशों में, मुल्कों में, कंट्रीज में नदियां जरूर होती है। वो नदियां बह बह के कहाँ जाएगी, उसका घर समुद्र है। पहाड़ों से निकलेगी, समुद्र में जाएगी। कहते हैं नदियां, नाले, वाह, जितने भी ये पानी के जरिए हैं, ये सब जाके समुद्र में जाते हैं। लेकिन इससे ना तो समुद्र बढ़ जाता है, सारी उम्र गंगा चली जाती है, सारी उम्र सिंधु चली जाती है, सब नदियां समुद्र में चली जाती है, समुद्र का पानी नहीं बढ़ जाता। ना तो नदियों को पता लगता है कि समुद्र है क्या, नदी उसमें जज़ब हो जाती है, एक हो जाती है उससे, मगर उसको पता नहीं लगता है कि समुद्र है क्या, न समुद्र का पानी बढ़ जाता है। तो ये मिसाल देते हैं गुरु नानक साहब जी के, जिस तरह से इस नदियों को और वाहों को और पानी के जितने भी ये जरिए हैं, इनको पता नहीं लगता कि समुद्र का गैब क्या है, या इनके कारण समुद्र बढ़ नहीं जाता है। कहते हैं इस तरह से अगर आप परमात्मा की बड़ाई उस्तत सराहना करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का गैब, उसकी मिस्ट्री, उसका पता, उसका अंत नहीं लगेगा। फिर कैसे अंत लगेगा, वो आगे फरमाते हैं। नदियां अत वहा पवे, समुद्र न जानिया, समुद्र साहा सुल्तान, गिरहा सेती मालतान। कहते हैं जिस तरह से दुनिया में समुद्र बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत है वगैरह वगैरह, कहते हैं ये दोनों बड़ी चीजें हैं, एक समुद्र और एक पहाड़। कहते हैं इस तरह से अगर कोई शहनशाह, एम्परर जिसको कहते हैं, मुसलमान सुल्तान कहते हैं, कहते हैं इस तरह से अगर कोई सुल्तान होवे जिनके राज में अनंत सागर होवे, समुद्र होवे, बड़े बड़े पहाड़ होवे, माना छोटा देश होएगा तो पहाड़ भी थोड़े होंगे तो नदियां भी थोड़ी होगी। अभी जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, फकत पंजाब में 5 नदियां हैं। तो जिस देश में ज्यादा नदियां होती है वो देश बड़ा हरा भरा होता है, क्योंकि लोगों को भी पानी मिलता है, खेती बाड़ी को भी पानी मिलता है। कहते हैं कोई ऐसा सुल्तान होवे, बादशाह होवे, जिसके राज में बहुत ही समुद्र होवे, बहुत ही पहाड़ होवे, और उनके महल, बड़े बड़े किले हो, महल हो रहने के अजीबो गरीब, और माल बहुत हो, धन बहुत हो,
बेहिसाब हो। कहते हैं ऐसा आदमी यानी वो राजा तुच्छ है, किसके आगे? वो आगे फरमाते हैं, सोमंद शाह सुल्तान गिरहा से माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन हो न विसर। कहते हैं कीड़ा एक होता है छोटा, चूंटी जिसको हम आंट कहते हैं, बिल्कुल छोटी होती है। कहते हैं अगर एक कीड़ी ऐसी मिले अपने को, आंट चूंटी, जिसके हृदय में परमात्मा सदा याद होवे, जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम होवे, जिसका प्रेम होता है उसको ये याद हम करते हैं। उसका च्यूंटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी गरीब, अननोन, नोबडी होवे, उसका कोई नाम न होवे, गरीब दुबड़ा पतला होवे, मुश्किल से उसको दिन का खाना खाता होवे, चल भी नहीं सकता होवे, दुनिया उसके तरफ देखे भी नहीं, ऐसा एक आदमी होवे। यानी कीर की चूंटी का मतलब कहने का गुरु नानक साहब का, जो इस दुनिया के अंदर जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मामूली से भी नीचे है, मगर कहते हैं अगर उस इंसान के हृदय के अंदर, कहते हैं मन हो न विसर, कहते हैं उसके हृदय में प्रभु वाह गुरु रब हरि गोविंद सदा याद रहे। कहते हैं ऐसे चूंटी जैसे आदमी के सामने वो बादशाह सुल्तान, जिनके राज के अंदर लाखों पहाड़ होवे, नदियां होवे, घड़ा बड़ा होवे, जेवर होवे, महल होवे, कुछ भी होवे, कहते हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तुच्छ भी नहीं। जब राजा रामचंद्र जी वनवास गए तो वो मतंग ऋषि के आश्रम में गए। जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए तो मतंग ऋषि के आश्रम में बड़े बड़े ऋषि, योगेश्वर, मुनीश्वर वगैरह थे, भजन अभ्यास करने वाले। तो वहां एक भीलनी भील, हम जिसको भील कहते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं भील लोग। तीर कमान होता है, हरण को, इसको जानवर को मार के खाते हैं, आजकल उसको आदिवासी कहते हैं। तो उन आदिवासियों की एक लड़की भील, उसकी लड़की हो गई भीलनी, और उसका नाम था शिवड़ी। वो शिवड़ी किसी कारण, कहानी बड़ी है, मैं नहीं अर्ज करूंगा अभी, वो किस तरह से भाग के और इस ऋषि आश्रम में आई। तो मतंग ऋषि बड़ा ऋषि था, उसने इसको बोला था बेटिया तू यहाँ रहो और ये साधु महात्मा वगैरह है उनकी सेवा कर। इसने एक छोटी सी कुटिया बना दी और दूर दूर, क्योंकि ऋषियों ने इनको यहाँ रहने नहीं दिया। दरअसल में उसको पीटा था, वहां एक दरिया था, पंपासर तालाब था, वहां पानी भरने को गई थी, क्योंकि अछूत थी, इस वास्ते उसको उन्होंने पीटा, माना मारा था। खैर, तो उसकी छोटी सी कुटिया थी और उसको किसी ने कहा था कि राजा रामचंद्र इस आश्रम में आएंगे। तो इसने अपने हृदय में राजा रामचंद्र को प्रेम करना शुरू कर दिया और रोज रास्ता साफ करती थी कि राजा रामचंद्र जी आएंगे मेरी कुटिया में। उधर से अपनी कुटिया तक रास्ता साफ करती थी और रोज मलबे के बेर, ये जो जंगली बेर होते हैं ना, वो मीठे सब नहीं होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन जो बेरों का दरख्त खास लगाया जाता है फार्म्स में, वो मीठे होते हैं। तो वो क्या करती थी, खट्टा फेंक देती थी, कच्चा फेंक देती थी, मीठा रखती थी, दोना हरा हरा बना के मेरे प्रीतम आएंगे मैं उसको खिलाऊंगी। एक दिन ये चली गई थी सुबह को बेर इकट्ठा करने को, और इसके बीच में राजा रामचंद्र जी आए। ऋषियों ने कहा महाराज जी हमारी कुटिया में चलो, नहीं। सबने कहा हमारी कुटिया में चलो, नहीं। वो सीधा भीलनी का पता करके कि इसकी कुटिया कहाँ है, उसमें जाके बैठ गए। भीलनी नहीं थी। जब भीलनी आई
तो वो हैरान रह गई कि मैं गरीब, नाचीज, मूर्ख, पढ़ेली नहीं थी। मेरे घर में राजा रामचंद्र जी पहले बैठे हुए हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकला। तो संत तुलसीदास क्या कहते हैं, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। किसी से ज्यादा प्रेम होता है ना बहुत, और बहुत बड़ा आदमी होवे तो अपना मुंह बंद हो जाता है। कई लोग हैं महाराज जी के सामने जाते हैं, हमको बोलते हैं इंटरव्यू चाहिए, इतने सवाल पूछने हैं, फिर वहां जाते हैं तो सवाल ही नहीं पूछते हैं। ऐसा मैंने कई देखा है। एक एमए पढ़ी हुई छोकरी थी, बड़ा मेरे से बहस किया। मैं बोला भाई तुमको क्या पूछना है? बोले कि मेरी ये लिस्ट देखो। और बोले मैं एमए पढ़ी हुई हूँ, मैं डरती वरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं बोला तू बात कर सकेगी? कहती हाँ मैं बात कर सकूंगी। मैं बोला ठीक है, और महाराज जी का हुक्म ऐसा है कि नया होवे, किताब विताब पढ़े हुए होवे, सवाल पूछना चाहता तो लेके आओ। वो अंदर गई, मैं शीशे से देख रहा था, गिलास से, उसका मुंह बंद था। महाराज जी उसको ऐसा कह रहे थे कि तू भाई कुछ बोल, तू बेटा कुछ कह, मगर उसका मुंह न चले। तो मैं अंदर चला गया, मैंने उसको कहा बेटी तुम बोल दे जो कुछ कहना है। बोले ही नहीं, बस आंखों से आंसू जारी है, बोले नहीं। फिर महाराज जी ने कहा अच्छा चलो दूसरे लोग पीछे आएंगे, फिर मैं दूसरों को भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो इस बात को गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम मगन मुख वचन न आवा। कहते हैं मुंह में वचन ही नहीं आवे। पुनी पुनी पद, कहते हैं वो फिर उनके चरणों में नमस्कार करती है। सरोज सिर नावा, कहते हैं सिर झुका रही है। फिर कि मैं, तो क्या बोलती है उसको? कहती है कि मैं सिर्फ एक नीच जात, गंवारन, अनपढ़ और गरीब हूं, और आप मेरी कुटिया के अंदर आए हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे को खुद कुछ समझ में नहीं आता है। तो राजा रामचंद्र जी उसको कहते हैं ऐ भीलनी, तुम्हारे प्रेम के कारण जो महर्षियों को प्राप्त नहीं हुआ, वो आज तुमको मेरे दर्शन करने से प्राप्त हुआ है। फिर कहते हैं उनको कि तू कहती है कि तू गरीब है और तू अनाथ है, तू गंवार है और नीचे है, मगर मैं तुमको बताता हूं कि मेरा रिश्ता किसी से भी सिर्फ प्रेम और भक्ति का है, और मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो मेरे को प्रेम करता है उसका मैं हूं और वो मेरा है। अब ये प्रेम की विषय बहुत बड़ी है। राजा रामचंद्र जी न ऋषियों के पास गए, न मुनियों के पास गए, किसी के पास नहीं गए। एक अदना गंवार, अनपढ़, डरती हुई, काले रंग की, और जो जूठा बेर लेके आई, उसकी कुटिया में पहले पहले चले गए। अब इससे हमको पता लगना चाहिए कि प्रेम क्या चीज है। ये जो कहा जाता है भगत के वश में भगवान, भगवान भी उनकी भक्ति देख के, क्योंकि भक्ति में भगवान भी बांधा जाता है। भगवान को अंदर बांधने की अगर कोई चीज है तो ये रस्सों से और नोड़ियों से नहीं बांधा जाता है, जंजीरों से नहीं बांधा जाता है, प्रेम की जंजीर से जरूर बांधा जाता है। तो भीलनी की भी कहानी बड़ी है। तो इस तरह से परमात्मा को एक चीज प्यारी लगती है। तब हमको पलटू साहब कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं ही दैट लवेथ नॉट नोएथ नॉट गॉड फॉर गॉड इज लव। कहते हैं जिसने प्रेम नहीं किया वो परमात्मा को हासिल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा खुद प्रेम है। जब साहब की वाणी में आता है पाख्या भाव अपार। सिद्धों ने पूछा गुरु नानक साहब से, भाई परमात्मा का सुंदर से सुंदर नाम कौन सा है? कहते हैं भाख्या, यानी इंसानी भाषा में उनका सुने से सुना नाम क्या है? भाव अपार, अनंत प्रेम, इन्फिनिट लव। ये भगवान का नाम है। He is infinite love, बेअंत अपार प्रेम है। वो वाहगुरु, वो रब, वो परमात्मा, वो हरि, वो गोविंद। ये गुरु नानक साहब ने जप साहब में फरमाया। तो इस वास्ते प्रेम से हम उसको जल्दी अपना कर सकते हैं।
उसको पूजा वूजा की कोई जरूरत नहीं है, अगरबत्ती और इस चीजों की उसको कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है अगर मेरे से मिलना है ना दिल दे दो। दिल दे दो का मतलब है कि मेरे अपना आप मन बेचे गुर सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन दे दिया, सब दे दिया। तो यहाँ वाणी भी कहती है खसम विसारे ते कम जात। कहते हैं खसम माना पति। अगर कोई स्त्री पतिव्रता होवे, पति को भूल जावे, कहते हैं कम जात है। इस तरह से ये इंसान अगर उस रब को भूल जावे, हृदय में दुनिया ही रखे, कहते हैं कम जात है। कहते हैं जात नहीं ठीक है इसकी। तो इस वास्ते कहते हैं महाराज जी, कहते हैं अगर कीड़े तिल न हो, कहते हैं एक तिल जितना कीड़ा होवे, कहते हैं उसका मुकाबला वो शहंशाह सुल्तान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में रब का प्रेम नहीं है। और इस गरीब नाचीज, एक दुबला पतला, एक वक्त खाने वाला बीमार, उसके हृदय में रब है। एक जिक्र की बात है, बिलाल करके अरबों में एक शीदी था, नीगरो था। वो किसी ने उसको खरीद लिया। उस जमाने में खरीद किया जाता था। तो एक दफे की बात है कि मोहम्मद साहब को अंदर से आवाज आई कि है मेरे पैगंबर, मैं बीमार हूं और तुम मेरी निगाह करने को नहीं आते हो, मेरे को मिलने को नहीं आते हो। तो अंदर में मोहम्मद साहब कहते हैं, ऐ रब्बा, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? आपको कहां मैं ढूंढूं, कहां मिलूं आपको, और आप बीमार कैसे हो सकते हैं? तो कहता है कि फलानी जगह पे जाओ, वहां घोड़ों का तबेला है, वहां घास पे मैं पड़ा हुआ हूं, उधर आके मेरे से मिलो। मोहम्मद साहब वहां चले गए। क्या देखता है कि एक नीगरो है जो बिल्कुल काले होते हैं, घास पड़ा हुआ है, तबेले की सेवा करता था घोड़ों की। वो पसीना बह रहा है, 105 का बुखार है, सिर नीचे है और क्या कह रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इतने बुखार में सिर नीचे है, उठ नहीं सकता, पसीना निकल रहा है। एकदम दौड़ के हजरत मोहम्मद साहब उसके पास गए, उसका सर ऊपर उठाया। कहता है भाई सुनो, मेरे को रब का ये पैगाम आया है कि तू मेरा देखभाल क्यों नहीं करने को आया है। तो वो नीगरो उसको कहता है फिर बोलो। उसने कहा मेरे को रब ने कहा तू मेरी देखभाल करने को नहीं आया है, मैं तो बुखार में पड़ा हुआ हूं। उस वक्त उस नीगरो की जान निकल गई। उसने कहा मेरे को रब भी याद करता है, रब मेरी याद कर रहा है, जब रब मेरी संभाल कर रहा है, बलहार जाऊं मैं, कुर्बान जाऊं उसके ऊपर। उधर चोला छोड़ दिया। तो ये एक प्रेम ऐसी अनोखी चीज है जहां दुनिया कुछ नहीं कर सकती, दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया उसके सामने विष्टा है। तो इस वास्ते गुरु नानक साहब जी कहता है कि वो कमजोर दुबला पतला गरीब आदमी भी, उसके हृदय में अगर परमात्मा सदा याद है, कहते हैं उस सुल्तान से करोड़ों दफा वो बेहतर है, और सुल्तान उसके आगे कीड़े के बराबर है। हाँ। कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो न विसर, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करण देन न अंत। अब आ गई बात अंत की। यहाँ इस पैरा के अंदर, यानी पौड़ी के अंदर, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि भाई परमात्मा का जो अंत है उसका सवाल है कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। इसका ये सारी पौड़ी इस ऊपर है। तो दुनिया के अंदर कोई भी आदमी परमात्मा का अंत हासिल कर नहीं सकता। क्यों नहीं हासिल कर सकता है? अगर हासिल करे तो वो परमात्मा से बड़ा हो जाए। और ये परमात्मा इसके अंदर है, तलाश कहां करे जो उसको पता लगे। अगर कोई चाबियां मेरे जेब में ही रह जावे तो मैं सारी दुनिया की खाक छान दूंगा, चाबियां नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे जेब में है।
हिरण जो होता है उसके पेट में खस्तूरी होती है। ये खस्तूरी आजकल 1000 रुपया तोला होती है, वो भी सच्ची नहीं मिलती है। उसकी इतनी खुशबू आती है हिरण को कि वो मस्त रहता है और बहुत भागता है। इसका मुकाबला कोई और जानवर नहीं कर सकता। खस्तूरी के तलाश में भागता है, जंगलों के जंगल, मगर खस्तूरी उसके अंदर है। खस्तूरी उसको मिलने वाली नहीं है क्योंकि उसके अंदर है। तो हम भगवान का अंत कैसे हासिल कर सकते हैं? इंसान अपनी अक्ल से, चतुराई से, इल्म से, साइंस से पता करता है कि रब क्या चीज है, इसको कभी मिलने वाला नहीं। एक छोटा सा बच्चा जिसका आज ही जन्म हुआ हुए, वो माँ का पता कैसे लगा सकता है? हम कौन? मायावी लोग, माया खादी, माया पीती, माया नाच नचाती रहती है, कई तरह से हमारा बुरा हाल करके बैठी हुई है। और हमको क्या पता लगेगा कि वो रब क्या है जो निरंजन है, जो आदि निरंजन है, जिसके आगे माया नाचती है? उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? हमने तो अपना पता नहीं किया। एक जगह राजा रामचंद्र जी, एक जगह उनके गुरु थे वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ की कुटिया बंद थी, अंदर वशिष्ठ बैठा हुआ था। राजा रामचंद्र जी ने जाके दर खड़काया तो अंदर से वशिष्ठ कहता है कि कौन है? तो राजा रामचंद्र कहता ही नहीं है कुछ। उन्होंने कहा भाई कोई जवाब दे, कौन है? कहता है मुझे पता होवे मैं कौन हूं तो जवाब भी दूं। अभी आप और हम कहेंगे मैं फलाना हूं, लेकिन नहीं, वहां उसमें गुरु में भी एक राज था और शिष्य में भी राज था। जब वशिष्ठ ने दरवाजा खोला तो नमस्कार किया अपने गुरु को, कहते हैं महाराज ये पता तो आपको ही मुझे देना चाहिए कि मैं कौन हूं, तब मैंने आपको गुरु धारण किया, मुझे अब तक पता नहीं लगा कि मैं कौन हूं। तो इस तरह से ये दुनिया वाले लोग समझते हैं कि हम, या तो एक तो ऐसा तबका है जो कहता है कि है ही नहीं भगवान, सब आपे ही चलता है। अब वो ज्यादा से ज्यादा सियाना वो भी पता नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर माँ है। जहां माँ है वहां रब नहीं पैदा होता। और एक है जो नादान है जो कहता है कि है ही नहीं रब, सब कारोबार आप पे ही चल रही है। जैसे एक गांव से गंवार आया शहर में किसी घर में, तो उसने नल खोला है, पानी आ गया। फिर बाथरूम में संडास में गया, उधर खोला, नल पानी आ गया। सब जगह नल खोले तो पानी आ जावे। और गांव में तो वो बेचारा कुएं से भर भर के उसकी जान निकलती थी। कमाल है। उसने सोचा कि सारी करामात इस नल में है। उसको ये पता नहीं है कि एक बड़ा बड़ा जबरदस्त वाटर वर्क्स है, वहां पानी जमा होता है, वहां से ये नल आता है। ऐसे ये जो लोग हैं जो कहते हैं भगवान है नहीं, सारी कारोबार आप ही चलती है, इसका प्रूफ नहीं है, वो ऐसे आदमी के तरह से हैं जैसे एक गांव का गंवार शहर में आवे और नल चालू देखे और देखे पानी आता है, कहे कि भैया सब जगह पानी, बस नल में ये कोई करामत है। खैर, तो एक वो आदमी है जो परमात्मा में मानता नहीं है, और एक वो आदमी है जो कहता है कि आप ही सब कुछ चल रहा है। इन दोनों को पता नहीं। एक मूर्ख है और एक माँ है उसमें। मैं चतुर्वेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, मैंने 2 वेद पढ़े हैं, 4 वेद पढ़े हैं। वेद भी क्या है? वेद विद्या है। वेद माना जानकारी है, और वेद भी कहते हैं नेति नेति नेति। परमात्मा वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मगर इंसान को माँ, जब माँ है वहां तू नहीं आती, जब तक माँ निकल जावे तब तक तू अंदर वो आएगा ही है। तो उनको भी पता नहीं है। फिर तीसरी एक कैटेगरी है इंसानों की जो प्रभु भक्त हैं, जिन्होंने सब आश्रय छोड़ दिए, जो थक के, जैसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ दह 10 भर में थक आयो प्रभु की शाम। कहते हैं प्रभु मैंने बहुत कर्म किए, कृत किए, बहुत कुछ मैंने किया, 4 कोने फिरा, 10 दशाएं फिरा, अब थक गया। अब आप ही बताओ कि आप कैसे मिलेंगे। अपना रास्ता आप बताओ, अपना पता आप बताओ, अपनी एड्रेस आप दो, मुझे नहीं पता, अब मैं थक गया। जब ये थक जाता है तब इसकी वो अवस्था हो जाती है कि ये वॉइड है, ये खाली है, ये वैक्यूम है। जब भगवान देखता है इसने सब इस्तेमाल किया है, सब तरीके इसने इस्तेमाल किए हैं, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तब भगवान अपने आप को उसके अंदर डाल देता है। तब गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने कहा
थक आयो प्रभु की शाम, प्रभु मैं थक के दुनिया से, संसार से तेरी शरण में आया, तब उसको परमात्मा मिलता है। ये भी कब होता है? जब उस रब की मेहरबानी होवे, तब उसका पता लगता है, वरना नहीं लगता है। तो ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, जिन आप बुझाए सो बूझे, जिन आप भुलाए सो भूले, सो बूझे जिसे बुझाएंगा। तो उसकी मर्जी से आदमी का काम बनता है, अपने अकल से, चतुराई से नहीं बनता है। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं, अंत न सिफती कहन न अंत। कहते हैं, हे प्रभु आपकी बड़ाइयां, आपके गुण, इनका अंत नहीं है। और कहन न अंत, कहते हैं कहने का भी कोई अंत नहीं है। सारी दुनिया में कोई न कोई आदमी कभी न कभी हमेशा उसकी उस्तत करता ही रहता है। अगर यहाँ रात है तो सुबह कई जगह सुबह को बैठ उठ के लोग उसकी उस्तत करते हैं। जब यहाँ सुबह है तो कई लोग कर रहे हैं। कई संसार, कितना बड़ा विशाल संसार है, ये हमारी धरती कुछ भी नहीं है, सब उस मालिक की सिफत करते ही हैं। कहते हैं इसका अंत नहीं, न आपके गुणों का अंत है, न आपके गुणों का गान करने का अंत है। आगे, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत। कहते हैं उस प्रभु, उस वाहगुरु की करनी यानी कृत, यानी कार रवाई, यानी वर्क्स, कहते हैं इनका कोई अंत नहीं है। सारा ये पसारा जितना आप देखते हैं, नजारा देखते हैं धरती के ऊपर, ये उसका बना हुआ है। कितने पतंग है, कितने कीड़े हैं, कितने मकोड़े हैं, क्या क्या नहीं है, ये उसका पसारा है। पाताल में उसका पसारा है, आकाश में उसका पसारा है, और कहीं खंड ब्रह्मांड है उसमें उसका, उसकी ये करनी है। दे आर इज वर्क्स। और कहते हैं देन न अंत, कहते हैं उनकी जो दातें हैं वो दातें भी बेअंत है। और वो दातों का हमने कभी कदर नहीं किया, हमने कभी पहचाना भी नहीं, हमने कभी शुक्र भी नहीं किया। हम तो जब हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठते हैं तो कुछ मांगने के लिए बैठते हैं, शुक्र करने के लिए नहीं बैठते। हमारे पास लिस्टें होती है, ये दो, ये दो, ये दो, ये काम करो, ये परेशानी हो गई है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ऐसा करो, वो करो। हमने कभी शुक्र नहीं किया कि दाता पहले तुमने क्या क्या दे के रखा है। एक आदमी का कोई एक्सीडेंट हो जावे, इनकी आंख खत्म हो जावे, फिर इसको पता लगेगा कि आंख थी क्या। एक आंख थी, हमने तो कभी भगवान को कहा ही नहीं था कि हे प्रभु 2 आंखें दी हुई है, हमने कभी कहा? कभी नहीं। एक हमारा दांत टूट जाता है और निकालना पड़ता है तो हमारी जुबान फिर उस टूटे हुए दांत को लगती है। मगर इतने बरस हो गए, हमने कभी उनको कहा कि 32 दांत अच्छे दिए हैं, भले दिए हैं, हेल्दी दांत हमको मालिक आपने दिया, हमने कभी शुक्र किया? कोई लंगड़ा आदमी है उससे पूछो, जिसको जोड़ों का दर्द है, जो चल नहीं सकता, उससे पूछो। ऐसी कितनी दातें उस साहब ने, वाहगुरु ने हमको बख्शी है, हमने कभी शुक्र नहीं किया। हम तो लेने में ही मशगूल हैं, जो पहली उनकी बख्शी हुई दातें हैं उनको तो हम बिल्कुल भूल ही गए, और दी हुई चीजों को हम संभाल नहीं सकते हैं। शाहूकारी मांग 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 के फिर उस शाहूकारी की भी हमको संभाल करनी पड़ती है कि ये न खा जावे, वो न खा जावे, वो न खा जावे, वो न खा जावे, चोरी न हो जावे, सेल्स टैक्स में न जावे, इनकम टैक्स में न जावे, उसकी भी संभाल करती है। जो चीज हम भगवान से मांगते हैं उसके लिए हमको मुसीबतें खरीद करनी पड़ती है। मिलती जरूर है अवेर सवेर, लेटर आर सूनर, क्योंकि कानून है, वॉट एवर अ मैन डिजायर सो शैल ही बिकम। जो चाहेगा इसको मिलेगा, चाहे दूसरे जन्म में मिले, मगर मिलेगा। एक बीज ख्वाहिश का हमारे हृदय में जब गया, वो बीज कभी न कभी निकलेगा। तो इस वास्ते कहते हैं उस मालिक की करनी का अंत नहीं, उस मालिक की देन का अंत नहीं। अंत न वेखण, अंत सुनन न अंत। कहते हैं वो देखता, कोई समझेगा मैं पहाड़ के अंदर हूं, मैं लोहे की फौलाद की रूम बना के उसमें अंदर बैठता हूं, नहीं देखेगा। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो नहीं है। और वो अंदर भी हम बारीक से बारीक जब विचार भी करें वो भी देखता है, वो भी लिखा जाता है। टेप रिकॉर्डर भी हमारे अंदर है, फोटोग्राफ की कैमरा भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर लिखा जाता है। कोई चीज भगवान से छुपी हुई नहीं है। वो हर एक चीज देखता भी है और वो हर एक चीज सुनता भी है।
हाँ जी आगे। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। फिर फरमाते हैं कि उसके मन में क्या है इसका भी पता नहीं। वो कोई काम करता है, तूफान बड़ा लगा दिया, गरीबों की झूपड़ उड़ गए, कुछ नुकसान हो गया, कोई दरख्त गिर गए, कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, मगर हम नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या था, उस मालिक की मोटिवेशन क्या थी, उसकी मुराद क्या थी, हम नहीं कह सकते हैं। मगर वो जो कुछ भी करता है वो पूर्ण करता है। हम मिस्टेक कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, मगर वो अभुल है। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है अभुल करतार, करतार भूल नहीं करता, हम करते हैं। एक दफे गुरु अर्जन साहब जी महाराज अपनी नाव में बैठे हुए थे और नाव उस वक्त तूफान हुआ, नाव चलने लगी थी, तो अंदर गुरु अर्जन साहब जी महाराज भजन बैठे हुए। जब तूफान बहुत से आया तो वो नाव डोलने लगी, तो वो जो गुरुमुख सेवक भी ऐसा ही था, उसको भी बड़ी ताकत थी। उसने कहा कि मेरे सतगुरु जी अंदर बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं और तूफान बड़ा जोर का आया है। ऐसा कह दिया, तूफान बंद हो गया, हवा शांत हो गई। जब गुरु अर्जन साहब जी बाहर निकले भजन अपना समाप्त करके, तो उसको मुंह अपना नहीं दिखाया। वो सामने आवे तो वो ऐसे हो जाए। उसको बोलता है कि तुम मेरा दर्शन 7 दिन नहीं कर रहे। कहते हैं हजूर क्या बात हुई? कहते हैं तू मालिक का भाना, मालिक का हुक्म, उसके खिलाफ गया है। उसका तूफान था, जो तूफान तुमने बंद किया है, वो तूफान में किसी को कोई फायदा होने का था, किसी को कोई नुकसान होने वाला था। वो उनका कर्मों का खेल था। जब नुकसान होता है तो कारपेंटर और सूतार और मेसन, इनके गरीबों के लिए रोजगार निकल आता है। नहीं, कई चीजें होती है दुनिया में, किसको फायदा हो जाता है, किसको नुकसान हो जाता है, खेती बाड़ी वगैरह, वो मालिक का भेद मालिक जाने। मगर उसके हुक्म के अंदर चलना है, उसकी रजा में चलना है। और ये सेवक नई रजा में चला, इसके वास्ते महाराज जी ने उसको कहा कि 7 दिन तू मेरा दर्शन नहीं करना। तो यहाँ कहते हैं अंत न जापे क्या मन मंत। कहते हैं प्रभु जो तू कर रहा है, आपके मन में क्या है, आप क्यों करते हैं, इसका हमको कोई अंत नहीं है, पता नहीं लगता। हाँ जी आगे। अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारवार। अब कहते हैं देयर आर नो बाउंड्स टू हिज क्रिएशन। जितने आकार रूप रंग पैदा किए हैं उसने किए, और वो सब बेअंत है। कहते हैं ये हमारा धरती है, कुछ भी नहीं, उसके पीछे अंड है, उसके पीछे ब्रह्मांड है, उसके पीछे सचखंड है, और ये धरतियां भी लाखों हैं, कोई हिसाब नहीं। पाताली लोक हैं, आकाशों के पीछे आकाशी लोक हैं। इससे पहली पैरा में ये बात आई थी। कहते हैं इनका बेहिसाब कारखाना है, बेहिसाब खूबसूरती है। धनी धर्मदास जिनको कबीर साहब ने अपनी गद्दी दी थी, नाम दिया, उनकी भी कहानी आपने सुनी होगी। वो धनी धर्मदास को जब भी कबीर साहब ने नाम दिया दया मेहर की, उनकी सूरत ऊपर चली। चल के जब सैंस दल गमल पहले देश में गई, तो कबीर साहब ने उसको कहा भाई चल आगे, बैठा क्यों है? कहता आगे तो नहीं चलूंगा। वो इतना खूबसूरत देश है, एक तरफ तो सुगंध आती है, दूसरे तरफ धुन बज रही है, तीसरे तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद रूप है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। धर्मदास बोले मैं तो नहीं, इस जैसा तो सुख मैंने कभी लिया ही नहीं, मैं तो आगे क्या है मुझे पता नहीं, और आगे मैं देख के आया है कि कुछ भी नहीं। कबीर साहब ने उसको कहा मैं तेरे को कहता हूं, तू मेरा कहना मान, तू आगे चल। कहते मैं नहीं छोड़ू। तो धर्मदास की कला ले ली, उसकी कलाई ले ली। संतों के हाथ में सब होता है। जो आदमी बराबर उनके हुक्म के अनुसार नहीं चले तो उनके मर्जी से ही सबको होता है। बुले शाह से उसके गुरु ने ऐसा किया, तब बुले शाह ने कहा गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु खाली कासे भरदा है, गुरु बड़े नु खाली करदा है, गुरु जो चाहे सो करदा है। कहते हैं उसकी मर्जी है,
कला उसकी खींच ली, सीधा नीचे आ गया। बोले अब समझ आई तेरे को? कहता है महाराज अब माफी दे दी, अब मुझे ऊपर भेजिए, जहां हुक्म करोगे। उसने सोचा कि ये मेरे को ताकत मिल गई, ये कोई छीन ही नहीं सकता है। तो ये फिर चले गए फिर सहस्त्र कमल में और दूसरी जगह में। बड़े महाराज जी सत्संग में फरमाया करते थे कि 10वें द्वार में ऐसा खूबसूरत है 10वां द्वार, उससे नीचे ब्रह्म है। तो पहले पहले वो रूह को जब ब्रह्म में ले जाते हैं, उससे पहले 10वें द्वार ले जाते हैं। 10वें द्वार दिखा के फिर ब्रह्म में ले आते हैं। नहीं तो ब्रह्म में बैठा तो आदमी उधर से निकलने को नहीं करता। वो ओंकार देश है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ये वो सब बैठे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी। इतना विशाल है कि जिसका बॉर्डर भी नहीं दिखता है कि इससे आगे कुछ होगा, मगर सेवक को पहले ही उससे बेहतर चीज दिखा देते हैं कि ताकि ये यहां बैठ न जाए। और वो त्रिकुटी या ओंकार का जो देश है वो बहुत वसी और विशाल है। तो उनको पहले पार ब्रह्म का यानी 10वें द्वार का दर्शन कराते हैं, थोड़ा स्वाद भी दिला देते हैं, फिर उनको ब्रह्म में लाके और कहते हैं अभी ऐसा 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 भजन करो। तो ये तो मैं कुछ मामूली चीजें आपके पेश करता हूं जो संतों ने कही है। अब बताइए कितनी ये आकार उस प्रभु ने, वागुरु ने, रब ने बनाई है, हरि ने, गोविंद ने, उसका कोई अंत है? आदमी दो एक जैसे नहीं मिलते हैं, दो एक जैसे आदमी इस संसार में नहीं मिलते हैं। तो बताइए उनको हम क्या कहें? बेअंत कहेंगे। स्वास्थ्य कहते हैं अंत न जापे केता आकार, अंत न जापे पारावार। कहते हैं पारावार यानी नदी का ये किनारा और नदी का वो किनारा, समुद्र का ये किनारा वो किनारा। कहते हैं उस मालिक की आद का पता नहीं है और उस मालिक की अंत का पता। आगे अंत कारण कहते बिलला है, ताके अंत ना पाए जाए। कहते हैं कई लोगों ने विरलाप किए हैं, रोए हैं, बहुत कोशिशें की है कि परमात्मा तेरा अंत मिल जा रहे, आप कैसे हैं क्या हैं ये हमको मिल जा रहे। रो रो के थक गए, पुकार पुकार के थक गए, बिल लाए माना विरलाप किए हैं। कहते हैं मगर उनको भी अंत नहीं मिला। हाँ जी आगे। एहो अंत न जाने को बहुता कहिए बहुता हो। कहते हैं उसका अंत इतना ही कहना चाहिए, काफी है कि बस तू बेअंत है, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। फिर कहते हैं बहुता कहिए बहुता होइए बहुता होए। कहते हैं अगर कोई कहने की भी कोशिश करेगा तो आगे जाके कहेगा कि और भी है, और बड़ा है, और आला है, और उत्तम है। कहते हैं ह्यूमन इमेजिनेशन कैन नॉट रीच इवन द फ्रिंज ऑफ हिज ग्रेटनेस। माना एक किनारा किनारा है ना, इंसान का अक्ल और बुद्धि उसके बड़ाई के किनारे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये जो औजार है, ये जो टूल है, ये बनाया ही किसी छोटे काम के लिए। इसके अंदर है चीज जो है वो इसके अंदर है। तो कहते हैं बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं आप जब इसकी बड़ाई खूब करके कहेंगे फिर भी आपको कहना पड़ेगा कि इससे भी बड़ा है, इससे भी उत्तम है, इससे भी विशाल है। हाँ जी। वड्डा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना। कहते हैं वो वड्डा है, साहेबों का साहेब है, सुल्तानों का सुल्तान है। वाणी कहती है ना तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ। कहते हैं सुल्तानों का सुल्तान, बड़े से बड़ा साहेबों का साहेब है, ऊंचे। और कहते हैं ऊंचा थाम जिस जगह है, यानी तुम्हारी जो मेंशन है, तुम्हारी जो जगह है, तुम्हारा मुकाम है, तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा निवास है, कहते हैं वो भी उत्तम है। फिर आगे कहते हैं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। कहते हैं इन सब से ऊपर प्रभु तुम्हारा ऊंचा नाम है। अभी ये सोचने की बात है। कहते हैं तू बड़े से बड़ा साहिब है, बड़ा तुम्हारा थाव है, ऊंचा तुम्हारा थाव है, लेकिन ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। कहते हैं जो तुम्हारा नाम है वो उससे भी ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि वो चाबी है।
आपके तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ होवे, 5 करोड़ का जेवर होवे, चाबी अगर आपके पास नहीं होवे तो आपकी तिजोरी किस काम की नहीं, और आपके अंदर जो माल रखा हुआ है तिजोरी में वो किसी काम का नहीं। बड़े से बड़ा महल होवे, दरी बाड़ी सब बंद होवे, उनका मेन गेट जो है उसकी चाबी किसी के पास होवे, महल भली आपका होवे, आपके पास चाबी नहीं है, चाबी जिसके पास है वो चाबी काम करती है, चाहे लोहे का टुकड़ा है। तुलसीदास जी महाराज, गोसाई तुलसीदास लिखते हैं, अपनी वाणी में लिखते हैं, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सक्यो नाम गुण गाई। कहते हैं मैं नाम की क्या बड़ाई करूं, खुद राजा रामचंद्र भी उसकी बड़ाई नहीं कर सकता है। कहते हैं राजा रामचंद्र ने तो एक अहल्याबाई को पत्थर से आदमी बनाया था, मगर इस नाम ने करोड़ों जीवों को मालिक के साथ मिलाया। टाइम नहीं है। ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है कि आप लाखों बरस गुफा में रहो, पहाड़ों में रहो, पवन आहारी रहो, खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, पंछी के तरह से उड़ सको, और आपका हमेशा ध्यान लगा हुआ होवे, अगर सच्चे गुरु का नाम नहीं दिया हुआ होवे आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। बहुत बड़ाई है नाम की। जिस आदमी को पूरे संत सतगुरु ने नाम नहीं दिया है, ये भगवान के दरवाजे में पांव नहीं रख सकता। आगे भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, इसके बाद भी ऐसा रहेगा। जब कामिल फकीर नाम न बख्शेगा तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि सतगुर हथ कुंजी, हवरत दर खुले नाई, गुर पूरे भाग मिला वनिया। कहते हैं ऐसा गुरु पूरे भागों से मिलता है, कुंजी वाला महात्मा जो कुंजी खोल के देता है, चाहे कहता है अब तुम इधर से इधर तक आ जाओ, बस इतना काम है, अब आ जाओ, तो वो कुंजी वाला महात्मा जो है, कहते हैं क्योंकि नाम बड़ा है, नाम ले जाने वाला है। अपने को ले कौन जाएगा? कोई सीढ़ी है नहीं, कोई हवाई जहाज है नहीं, अगर कोई विमान है, हवाई जहाज है, व्हीकल है, वो नाम है, वो शब्द है। जब हमारे अंदर वो नाम प्रकट हो जाता है, हमारी रूह को ले लेता है। जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को ले लेती है, जुदाई में रोती रोती है, बच्चा मिलता है तो उसको छाती के साथ लगा देती है, ऐसे वो नाम हमारा माँ भी है, हमारा बाप भी है, हमारा प्रभु भी है, हमारा परमेश्वर भी है। नामदेव ने महिमा नाम की है, गुरु नानक साहब ने महिमा नाम की है, कबीर साहब ने महिमा नाम की है, तुकाराम ने की है, ज्ञानेश्वर ने की है, सब महात्माओं ने, गोरा कुंभार ने की है, सब महात्माओं ने नाम की महिमा की, मीरा ने की है। वो नाम खुद सतपुरुष है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़। कहते हैं ब्रह्म से और राम से भी नाम बड़ा चीज है। यहां गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, क्योंकि हमको नाम न मिले तो रब कैसे मिले? दरअसल में वो नाम ही खुद रब है। वो धुनकार है, हमारे अंदर धुनी कर रही है, आवाज दे रही है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे औलाद, आओ मैं तुम्हारे को सचखंड ले चलूं, खुशी के देश में ले चलूं, आनंद के देश में ले चलूं, जहां दुख का नाम भी नहीं है, जहां किसी ने दुख सुना भी नहीं है, और यहाँ किसी के पास सुख ही नहीं है। तू मेरा कहना मानो, यहाँ आ जाओ। इस वास्ते कहते हैं ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। कहते हैं नाम उनसे भी बड़ा है। हाँ आगे, ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जान सोए। कहते हैं अब जो रब जितना, हरि जितना, गोविंद जितना बड़ा होवे वो उसको जान सकता है, दूसरे का काम नहीं है। अगर 1000 फुट का टावर बनाया जाए और वहां एक आदमी खड़ा हो जावे तो हम नीचे होवे, हमको क्या पता कौन है ऊपर? काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसी शक्ल है, कैसा रूप है, कैसा रंग है। 1000 फुट हम ऊपर क्या करेंगे? मगर अगर हम 1000 फुट हम भी ऊपर चले जाएं और एक दूसरे को ऐसे देखें, फिर पता लगेगा कि ये क्या है। यानी एक अलफ बे पढ़ने वाला बच्चा, एक MA PhD पास किया हुआ जो आदमी होवे, उसको क्या मालूम को इसकी विद्या क्या है, इसका इल्म क्या है, ये कौन सी हाइट पर ये आदमी है, विद्या के लेवल पर है। छोटे बच्चे को क्या मालूम? ऐसे हमको क्या मालूम रब क्या है?
इस वास्ते कहते हैं एवड ऊंचा होवे को, कहते हैं इतना बड़ा कोई होवे उस ऊंचे को जाने सो। जब हम उसकी लेवल पे पहुंचेंगे तब हम उसको जान सकते हैं, वरना नहीं। ये होएगा? गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। सुनिए क्या फरमाते हैं। जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। कहते हैं वो ही अपनी बड़ाई जानता है। He only knows his towering heights, nobody else knows। या जिसको ये चाहे उसको उठा के उस मंजिल पे ले जाता है, बोलता है लो भाई तू मेरे को देख मैं तेरे को देख, तो वहां जाके ये जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि ये रहा ही नहीं। अभी वो कैसे होता है? कहते हैं नानक नदरी करमी दात। कहते हैं अगर कोई संत महात्मा के जरिए वो रब, वो वागरू अकाल पुरख किसी संत महात्मा के जरिए अपनी रहमत करे, मेहरबानी करे, और वो मेहरबान दाता संत सतगुरु अगर अपनी दृष्टि लगा देवे किसी को रहमत की, दया की, तो कहते हैं उसको दात बख्श कर देता है और उसको उस मंजिल पे ले जाता है जिस मंजिल पे खुद है, लेकिन उसकी मेहरबानी से, उसकी दया दृष्टि से, उसके बगैर नहीं। उसके बगैर सब इस दुनिया के अंदर वैरत है, मगर जब ये ऊपर चला जाता है तो उधर तू 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 करना शुरू करता है, जुबान बंद हो जाती है। संतों से पूछो भगवान कैसा है, संत चुप रहेंगे, कहेंगे बतावे भी किसको, और बताने के लफ्ज भी क्या है, और ये समझेगा भी क्या, और मेरे पास वाणी कहां है जो समझाऊं। तो एक नमक की पुतली, यानी नमक का डॉल होता है ना, जैसा हम घरों में रखते हैं ना अपने अलमारों में डॉल, ऐसे एक नमक का बना हुआ डाल। वो डाल बोलता है मैं समुद्र का अंतल देखूंगा। वो डाल जो है चल के समुद्र में चली गई और समुद्र में खत्म हो गई। अभी कौन बतावे कि समुद्र कितना है? जिस चीज की बनी हुई थी उस चीज में समाप्त हो गई। ऐसे ये रूह सतपुरुष की अंश है, ये उस नाम देश से आई है, सचखंड से आई है। कोई रहम दिल दाता मिल जावे वहां, जो अपने में कईयों को मिल गया है, और मेहनत करके कमाई करके और हम वापस अपने पिता के पास, अपने देश, हमारा ओरिजिनल जो होम है वहां हम चले जाएंगे। और मिलिया राम ते बेअंत सुख। जब दाता राम मिल गया तो सुख ही सुख है, क्योंकि वो सुखों का सागर है। राधा स्वामी। जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात।